हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। आज जो भागवत में जुड़े हैं तो सब भक्तों का धन्यवाद। आज विशेष रूप से परम एकादशी के दिन जो है हम ये कथा सुन रहे हैं भागवत की। तो विशेष रूप से परम एकादशी के दिन जो भी आध्यात्मिक कार्य किया जाता है उसका और अत्यधिक लाभ मिलता है। तो पहले कोई आध्यात्मिक कार्य करता है तो उसका उनको लाभ मिलता ही है, लेकिन जो अधिक मास के दिन करते हैं तो बताया जाता है उसका 10 लाख गुना लाभ होता है। और विशेष रूप से अधिक मास के समय जो एकादशी के दिन आध्यात्म का कार्य करते हैं तो उसको 10 लाख से भी ज्यादा गुना फायदा होता है। तो आज का दिन बहुत शक्तिशाली है और इस अधिक मास का ये आखिरी एकादशी है। और आखिरी जो है 17 तारीख तक एकादशी अधिक मास है, तो आखिरी 4-5 दिन बचे हैं। तो भक्तों से ये अनुरोध है कि अच्छे से भक्ति कर लें, जिसका जो है उनको आज। तो शुरुआत करते हैं हम प्रभुपाद लीलामृत से, जहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि अ, हमने देखा कि कैसे दिल्ली में प्रभुपाद बैक टू गॉडेड मैगजीन दे रहे थे। और कल के प्रवचन में हमने चर्चा किया कि कैसे वही ज्ञान जो गीता में है, जो भागवत में है, और जो अधिकांश समय हमारे भारतीय जो लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो भी नहीं पढ़ रहे, तो प्रभुपाद ने मैगजीन के द्वारा सबको देने की कोशिश की। तो एक प्रचारक वही होता है जो अलग अलग तरीका सोचता है कैसे मैं जो है बद्ध जीवों को भक्ति से जोड़ सकूं। और प्रभुपाद ने बैक टू गॉडेड मैगजीन का जो है आविष्कार जैसे किया। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो भगवान का हम नाम जप करते हैं, हाँ, और इस नाम जप करने से जो हमें भगवत धाम जाने मिलेगा, तो बोलते हैं जो भौतिक जगत में इंद्र भोग कर रहे हैं उनको ये चीज आकर्षित नहीं लगता। तो प्रभुपाद ने आर्टिकल्स में लिखते थे कि ये चीज उन्हीं को आकर्षित लग सकता है जो आध्यात्म का प्रति थोड़े प्रेरित हों। जैसे मैंने इस्कॉन में स्टार्टिंग के दिनों में सुना था कि जब तक कोई भौतिक जगत में फ्रस्ट्रेटेड ना हो तब तक वो भक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि अगर वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है और उसको उम्मीद है भौतिक जगत में कि हाँ मैं खुश रह सकता हूँ, मैं एंजॉय कर सकता हूँ, मैं आनंद भोग सकता हूँ, तो वो भौतिक जगत में ही मेहनत करता रहेगा। तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होना भौतिक जगत में या भौतिक जीवन में एक प्री रिक्विजिट है, या आप बोल सकते हैं क्वालिफिकेशन है भक्ति में आने के लिए। तो जो भी भक्त भक्ति में जुड़ते हैं, थोड़ा भौतिक जगत में अगर उन्होंने काफी मुश्किलें देखा हो या फ्रस्ट्रेशन देखा हो, तो उसमें जो है उनको समझना चाहिए कि ये एक निम्न योग्यता है भक्ति में प्रवेश करने के लिए। तो प्रभुपाद के बारे में बता रहे हैं कि टी स्टॉल पे, चाय के जो स्टॉल्स रहते थे वहां पे जाके देते थे, फिर जो है डोनर्स को जाके कॉपीज देते थे और सबको प्रीच करते थे प्रभुपाद। साथ साथ प्रभुपाद का एक मुख्य उद्देश्य था भारत के बाहर भी ये बैक टू गॉडेड मैगजीन्स भेजना। तो उनको हमेशा उनके मन में था कि ये जो भारत के बाहर इतनी सारी संख्या है, जैसे हमने देखा है कि कम से कम 530 करोड़ 570 करोड़ संख्या जो है वो है भारत से बाहर जो रह रही है। तो प्रभुपाद उनको भी उन तक भी पहुंचना चाहते थे। और फिर उन्होंने लाइब्रेरीज का एड्रेस लिया, यूनिवर्सिटीज का एड्रेस लिया, और जो गवर्नमेंट के इंटरनेशनल आउट ऑफ इंडिया उनके जो एड्रेसेस लिए, और जितना हो सके वहां पे भी उन्होंने बैक टू गॉडेड भेजा। तो ये सब मैं आपको, जैसे मैंने बताया है कि बार बार ये बता रहा हूँ कि हमें ये ध्यान रखना है कि प्रभुपाद का उत्साह क्या था, कैसे अलग अलग तरीके से भारत के बाहर भी वो प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे। और हमें मालूम है यहाँ पे प्रभुपाद के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, नाश्ता नहीं कर पाते थे, उसके बाद भी वो विदेश तक पहुंच पहुंच के प्रचार करने का उनका विचार था। तो और उन्होंने जो है विदेशी लोगों के लिए अलग से एक आर्टिकल भी लिखा, और उसमें प्रभुपाद दिखते हैं कि ये जो बैक टू गॉडेड का मैगजीन है और इसका जो मैसेज है
ये हमारे भारत के साधुओं के द्वारा है, भारत के ऋषियों ने ये ज्ञान दिया है और ये ज्ञान से हम भगवान को समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं आज के भारत के जो नेता हैं, उनको विदेशी चीजों से वो ज्यादा आकर्षित हैं और वो हर तरह से भौतिक रूप से प्रगति करना चाहते हैं और उनके पास जो सबसे बड़ा खजाना है आध्यात्म का, उसके बारे में उनको बिल्कुल जानकारी नहीं है और ना ही वो और जो इसका खजाना है उसको वो कोशिश कर रहे हैं प्राप्त करने का। तो ये देखिए, जब हम खजाने की बात करते हैं तो हम सबको मालूम है खजाना जो है हम हमेशा भौतिक रूप से सोचते हैं, पर यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जो आध्यात्म का खजाना है तो वो इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो खजाना जो है हम पूरे विश्व में बांट सकते हैं। प्रभुपाद जैसे जब लंदन गए थे तो वहां पे रिपोर्टर ने पूछा, प्रभुपाद ने स्पष्ट जवाब दिया, बोला आप ब्रिटिशर्स 200 साल तक हमारे देश में रह के हमारे देश में इतना चीज आप लेके गए हमारे देश से, हाँ, लेकिन एक चीज आप ले जाना भूल गए, वो है भगवत गीता, तो मैं वो देने के लिए आया हूँ। तो ये जो ज्ञान है आध्यात्म का, अगर हम पूरी तरह से समझ लें तो उससे हमारा जीवन भी परिवर्तित हो सकता है और दूसरों का भी। फिर बोलते हैं कि ये जो विदेशी लोग हैं उन्होंने जो है विज्ञान में बहुत प्रगति किया है, लेकिन इतना प्रगति करने के बाद भी उनको जो है शांति प्राप्त नहीं हुई, उनको जो आनंद चाहिए था वो प्राप्त नहीं हुआ। और वो शांति और आनंद मतलब जो है उसमें विशेष रूप से बोलते हैं एक पीस, मतलब एक कम से कम मन में संतुष्टि हो, तो बोला वो भी नहीं मिल पाया, जबकि आपके पास इतना भौतिक इंद्र तृप्ति के सामान है। तो ये समझना चाहिए कि ये जो भौतिक जगत है उसी में ही ये दोष है, वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को जो है पूरी तरह से तृप्त होने नहीं दे सकता। तो ये भारत के नेता भी नहीं समझ पाते हैं और विदेश के भी, इसलिए उन दोनों के लिए ये बैक टू गॉडहेड मैगजीन है वो समझना जरूरी है। उससे उनको अपने जीवन का असली उद्देश्य क्या है समझ में आएगा। भक्ति रसामृत महाराज बताते हैं कि कैसे जो है पत्थर में से कोई नक्काशी करता है, तो पत्थर में कोई नक्काशी करके बड़ा अच्छा मूर्ति बना सकता है। तो जो कारीगर है वो कारीगर की जो है पूर्णता कैसे मालूम चलती है, उसको एक बड़ा पत्थर दे दीजिए, पत्थर में से इतना खूबसूरत विग्रह बना देगा और वो विग्रह जो है फिर जीवन भर लोग पूछते हैं। तो भक्ति रसामृत महाराज बता रहे थे हम सब कारीगर हैं, हम सबके पास हमारा जीवन है। अब इस जीवन से हम एक ऐसे भक्त का निर्माण करें जिससे वो भक्त अपना तो कल्याण करे ही दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। कथा सुन रहे हैं हम सब एक कारीगर के समान है, या अंग्रेजी में जिसे स्कल्पचर बोलते हैं, स्कल्पचर मतलब जो पत्थर में से मूर्ति निकालता है। हमारे सबके पास हमारा जीवन है, अभी हमें चाहिए कि हम अपने जीवन से एक ऐसा खूबसूरत विग्रह बनाएं, अर्थात एक ऐसे खूबसूरत भक्त को बनाएं, अर्थात अपने आप को, जिससे हमारा तो कल्याण हो ही हो लेकिन उससे साथ साथ दूसरों का भी कल्याण हो सके। तो हम श्रीमद् भागवतम में चर्चा कर रहे हैं। कल हमने 24 श्लोक तक चर्चा किया, ये 7वें अध्याय में हम चर्चा कर रहे हैं चौथे स्कंद भागवतम के, और इसमें वर्णन आ रहा है कि कैसे जो है विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं और विष्णु भगवान के प्रकट होने के बाद वो हाथ अष्ट हाथ से मतलब 8 हाथ में वो प्रकट हुए हैं, 8 हाथ के रूप में, और 8 हाथ में उनके अस्त्र शस्त्र जो थे उसका पूरा वर्णन हमने सुन लिया है। तो अभी यहाँ वर्णन आ रहा है कि कैसे जो है सारे देवता उनको प्रणाम करते हैं और यहाँ तक कि दक्षा जो है वो प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं। तो ये हमने कल तक के श्लोक में सुना। तो भगवान का स्वरूप क्या है वो 20 और 21वें श्लोक में सुना, और कल हमने वो तिरुपति बालाजी का अच्छा विग्रह भी देखा जिसपे कैसे
जो है लक्ष्मी जी का पूरा प्रतिबिंब है, वो भी हमने देखा था कल। तो आज हम जो है 25वें श्लोक से देखते हैं कि कैसे दक्ष सबसे पहले प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं, और वो प्रार्थना करते हैं कि आप जो है सब यज्ञ के सबसे महत्वपूर्ण भोक्ता हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है यज्ञेश्वर। यज्ञेश्वर मतलब सभी यज्ञ के भोक्ता स्वयं भगवान है। फिर उनको परम गुरु भी बताया गया है, विष्णु भगवान को परम गुरु अर्थात सबसे मुख्य गुरु हैं। तो उनके कारण जो है उनके कारण जो है हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, और सभी यज्ञ के भोक्ता वो हैं। और सुनंद और नंद के द्वारा जो है उनके आसपास ऐसे भक्त थे। तो ऐसा इसमें वर्णन है। अभी जैसे मैंने बताया 26 से 47 श्लोक तक जो है सारे अलग अलग देवतागण जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं। दक्ष, फिर उधर जो है जितने ब्राह्मण गण थे वो, फिर जो उधर के सभा में ब्राह्मण थे वो, फिर शिव, भृगु, ब्रह्मा, इंद्र, और जो उधर के सिद्ध, फिर प्रसूति, प्रसूति मतलब दक्षा की जो भार्या थी वो, फिर लोकपाल, और फिर वेदा स्वयं, फिर अग्निदेव स्वयं, फिर गंधर्व, विद्याधर और ब्राह्मण। तो यहाँ पे इतने सारे लोगों का अलग अलग प्रार्थना आ रहा है। और हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो देवता गण है ये कोई जो 1 BHK 2 BHK फ्लैट में रहने वाले लोग नहीं है। ये लोग वो हैं देवतागण जो पूरे के पूरे पृथ्वी को जो है पूरा नियंत्रण करते हैं, और वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनमें इतनी जो है पृथ्वी के मुकाबले इन देवताओं में बहुत अलौकिक शक्ति है। और ऐसे देवतागण जो हैं पूरी तरह से अलग अलग तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, जो पूरी तरह से भगवान के भक्त हैं। तो अभी पहला जो है दक्ष जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं, और उनके प्रार्थना में बोल रहे हैं कि आप सबसे शुद्ध हैं, और आप अपने आध्यात्मिक जगत में हमेशा रहते हैं। स्वधामनीय, स्वधामनीय मतलब आपने आध्यात्मिक जगत में हमेशा रहते हैं, और आपको समझना सिर्फ भक्ति से ही जो है संभव हो सकता है। और आप पूरी तरह से आध्यात्म से आप सच्चित आनंद स्वरूप में आपका प्राकट्य है। आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है। आपको एकम बोलते हैं। एकम मतलब आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। और जो है आपको भय, अभयम भी बताया गया है कि मतलब आपको किसी चीज का भय नहीं है। आप माया को अपने वश में करते हैं, और आप माया के प्रपंच से कभी भी आप पे असर नहीं होता। इसलिए आपको पुरुष अवतार के रूप में भी आप प्रकट होते हैं, और आप अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं। आत्म तंत्र, आत्म तंत्र मतलब है कि आप अपने आप में संतुष्ट होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट। तो हम ये देखते हैं एक जो भक्त होता है उनको भी आत्माराम बोलते हैं। हमने पहले स्कंद में देखा है आत्माराम च मुनियो निर्गंथि अपि उरुक्रमा। आत्माराम, आत्माराम मतलब अपने आत्मा में ही आराम कर रहे हैं, अपने आत्मा में ही जो है वो आनंद भोग रहे हैं। तो यहाँ वर्णन आता है कि जैसे मैंने आप लोग को पहले प्रवचन में बताया था, राधानाथ महाराज बताते हैं एक सही साधु वो है जो भगवान के साथ एकांत में समय बिताना चाहता है, और उसको दुनिया में कुछ मिले न मिले, लेकिन अगर उसको भगवान के साथ जो है भगवान का भक्ति करने मिल रहा है, भगवान का नाम जप करने मिल रहा है, भगवान का कथा सुनने मिल रहा है, तो पूरी तरह से संतुष्ट है। तो देखिए हम जितना भौतिक जगत में इंद्र भोग करने के लिए ढूंढते रहे, भागते रहेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। यहाँ तक कि लोग जो है पूरी दुनिया घूमने के बाद भी असंतुष्ट रहते हैं, उनको और घूमना है, और जगह जाना है। लेकिन भक्त उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। भक्त एक ही जगह बैठ के भगवान से भक्ति करके वो पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं। और ये भगवान का ही गुण है, जिसलिए भगवान को आत्म तंत्र करके बताया गया है। You alone are like the Lord and take the covering of knowledge
others taking the covering of ignorance like Shiva, though playing human role, do not know how to act. तो अभी बता रहे हैं कि देखिए आप जो है ज्ञान का रूप धारण करते हैं और जो शिव हैं वो तमोगुण का प्रभाव धारण करते हैं। तो ऐसे करके वर्णन आ रहा है। अभी उधर के जो ऋत्विज मतलब उधर के जो पंडित थे वो प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि जो ब्राह्मण थे उनको श्राप मिला था नंदी के द्वारा। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि नंदी ने जो हमें श्राप दिया उसके कारण हम लोग कर्म के जंजाल में फंसे हुए हैं और वास्तविक सत्य क्या है, भक्ति क्या है, हम नहीं जानते। हम ये यज्ञ कर रहे हैं जो वेदों में वर्णन किया गया है और इस यज्ञ के द्वारा जो है देवताओं को उनका फल मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक वर्णन कर रहे हैं कि कैसे दक्ष आपको जान सकते हैं। अर्थात इसमें वर्णन कर रहे हैं कि दक्ष भी आपको जान नहीं सकते क्योंकि आपको जानना असंभव है। और यहाँ तक कि जब हमें ब्राह्मणों को नंदीश्वर ने श्राप दे दिया कि जिससे हम आध्यात्म नहीं जान सकें, सिर्फ हम जो है कर्म कांड की चीजों में फंसे रहें, तो उससे हम आपको कैसे जान पाएंगे। तो देखिए जब नंदीश्वर जब श्राप दे रहे थे तब भी चर्चा किया था। आज के पैदाइशी ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आध्यात्म के बारे में जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बताया है कि अगर कोई कृष्ण की भक्ति जानेगा वो गुरु है। किब विप्र किब नाशी शूद्र के नी न, यही कृष्ण तत्ववेते सही गुरु है। कि वो विप्र है, सन्यासी है, शूद्र है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कृष्ण तत्व आना चाहिए। और प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण तत्व क्या है? गीता और भागवत का ज्ञान। जिस भी भक्त को अच्छे से गीता का भागवत का ज्ञान आता है वो अपने जीवन में उसको अपना रहा है और दूसरों को इसका प्रचार कर रहा है, तो वो जो है असली में ब्राह्मण है, बताया गया है। तो वेदवादी करके प्रभुपाद लिख रहे हैं 27वें श्लोक में। तो वेदवादी जो है उनको ये नहीं समझ में आता कि वेदों का सार क्या है। जो इतने सारे वेद हैं, हमें मालूम है ऋग यजुर साम अथर्व, हाँ, ये जो है 4 वेदों का वर्णन किया गया है। उन वेदों का सार क्या है? भगवान कृष्ण को जानना। भगवान गीता में स्पष्ट रूप से बताते हैं वेदेश सर्वे अहम एव वेद, सभी वेदों से मुझे जानना चाहिए। लेकिन ये जो ब्राह्मण है, वेदवादी लोग हैं, वो वेदों का उच्चारण करेंगे, पाठ करते रहेंगे, इसके ऊपर बहुत चर्चा करेंगे कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए वो वेद नहीं पढ़ सकते। ना उनको वेद का ज्ञान है, ना उनको सही में मालूम है वेदों से हमको भगवान कृष्ण को जानना है, कृष्ण की भक्ति करना है। तो प्रभुपाद गीता के दूसरे अध्याय के 42 श्लोक को कोट कर रहे हैं और बोलते हैं कि कई लोग जो हैं वेदों में जो है पुष्पितम वाचम मतलब पुष्प जैसे, फूल जैसे शब्दों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उनको ये समझ में नहीं आता कि वेदों का असली मर्म क्या है। तो वेदों में ये भी लिखा है कि भाई आप कर्म कांड करेंगे या ऐसा कार्य पुण्य कार्य करेंगे तो आप स्वर्ग में जा सकते हैं। तो कई लोग इससे आकर्षित होकर वही सब कार्य में लगे रहते हैं। फिर सदस्य मतलब जो सदस्य उधर के सदस्य थे, जो उधर असेंबली में जितने भी थे उन्होंने प्रार्थना किया है। तो अभी उन्होंने जो प्रार्थना किया है उनका प्रार्थना जरा विस्तार पूर्वक है, हम जरा धीरे धीरे लेंगे। ये 28वां श्लोक है। तो आप आश्रय देते हैं जो लोग इस भौतिक जगत में तकलीफ में है। तो पहला उनका प्रार्थना है, ओ एक्सक्लूसिव शेल्टर फॉर ऑल हु आर सिचुएटेड इन ट्रबल्ड लाइफ। तो पहले में ही उन्होंने जो है ऐसा बताया है कि जो संसार है उत्पैति अध्वनि मतलब ये संसार के जो मुश्किल परिस्थिति में फंसे हुए हैं। इसमें आपको मैं एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा। ये भक्तिदान ठाकुर का है, मैंने कई बार सुनाया हुआ है, पर हम ये कहानी भूल जाते हैं, इसलिए अति आवश्यकता है कि हम ये कहानी बार बार सुने। अब ये जो पहला प्रार्थना है कि आप आश्रय दे रहे हैं सभी जीवों को जो इस भौतिक जगत में जो बहुत मुश्किलों के साथ जूझ रहे हैं।
तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर बताते थे कि एक जो है सर्कस गांव में आता है, और सर्कस का एक ही नियम होता है कि एक ही व्यक्ति देख सकता है, और कुछ 1 रुपए में सर्कस होता है, तो पूरा गांव खड़ा हो जाता है देखने के लिए। और जब अंदर जाते हैं तो मार खाते हैं पहलवान से, अंदर कुछ भी नहीं होता। लेकिन बाहर आते हैं सारे के सारे लोग बोलते हैं अरे बहुत अच्छा सर्कस है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते कि मैं कैसे मार खाया हूँ अंदर। तो कई लोगों को ये कहानी मालूम होगी, तो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कि इस भौतिक जगत में सब लोग मार खा रहे हैं, ब्रह्मा से लेके चींटी तक हर कोई मार खा रहा है। चलिए हम दूसरे लोगों की बात ना करें और सिर्फ पृथ्वी लोक की बात करें। पृथ्वी लोक में कोई भी हो व्यक्ति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो आने ही वाला है, मुसीबतें तकलीफें। उसके अलावा अपने जीवन में वो अनगिनत मुश्किलों के साथ जूझ रहा है। तो यहाँ बताया गया है ट्रबलसम पाथ ऑफ संसार। तो ये संसार का जो मार्ग बनाया गया है, कोई भी हो, कितना ही धनी व्यक्ति हो, हमेशा जो है हमेशा मुश्किल में ही रहेगा। तो अधिकांश समय हमें लगता है कि ये व्यक्ति बहुत खुश है, या इस व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है तो ये खुशी, ये आनंद में होगा। ये गलत धारणा है। भौतिक जगत में कोई भी आनंदित नहीं रहेगा जब तक वो भगवान से जुड़ेगा नहीं तो। और मैं उदाहरण देता हूँ, देखिए कई लोग भाड़े के घर में रहते हैं, तो भाड़े के घर में रहते हैं तो उनको हमेशा चिंता रहती है कि अरे जो जो ओनर है इस घर का, वो हमें खाली करने को ना बोल दे। और अधिकांश समय होता भी है, कभी कभी बोलते हैं खाली करने को, तो उनको खाली करके जाना पड़ता है, फिर दूसरे घर में जाना पड़ता है। तो किसी को भी भाड़े के घर पे रहना अच्छा नहीं लगता है, सबको लगता है हमें अपना घर होना चाहिए। ये बात सबको समझ में आती है, पर ये समझ में नहीं आता कि जो हमारा शरीर है वो भाड़े का है, और काल के प्रभाव से जो है कभी भी खाली करने को बोलेंगे हमारा ये शरीर हमें। आत्मा को बोलेंगे निकलो यहाँ से, हो गया आपका समय। तो कम से कम कोई घर के भाड़े में रहता है तो 1 महीने का समय देते हैं कि 1 महीने में आप खाली कर दीजिए। पर काल या समय इतना क्रूर है, 1 महीना छोड़िए, 1 हफ्ता छोड़िए, 1 दिन छोड़िए, 1 घंटा छोड़िए, 1 पल का मौका भी नहीं देंगे, तुरंत हार्ट अटैक करेंगे, तुरंत निकाल देंगे शरीर से बाहर, और फिर दूसरा शरीर। तो अभी देखिए जो लोग भी कभी भाड़े के घर में रहे हैं तो उनको ये उदाहरण समझ में आएगा। एक भाड़े से घर से दूसरे भाड़े के घर में, और दूसरे भाड़े के घर से तीसरे भाड़े के घर में, और फिर चौथे, कितना मुश्किल होता है जीवन। वैसे ही जीव एक भाड़े का शरीर 60 साल 70 साल, फिर दूसरा भाड़े का शरीर, फिर तीसरा भाड़े का शरीर, फिर चौथा भाड़े का शरीर, लाखों भाड़े के शरीर पे जीते जो है जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। पर कभी वो बुद्धि लगाएगा और सोचेगा अरे मैं क्या कर रहा हूँ, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, फिर से जन्म ले रहा हूँ, फिर से मर रहा हूँ, फिर से जन्म ले रहा हूँ, फिर से मर रहा हूँ, पुनरअपि जनरी जठर इशारा, और बार बार माँ के गर्भ में जाए जा रहा हूँ जाए जा रहा हूँ। पर कपिल मुनि की कथा में हमने सुना कितना तकलीफ होता है माँ के गर्भ में। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है, वो सोचता है कि ये जीवन मैं अंतिम जीवन कर दूंगा, फिर भाड़े के शरीर पे नहीं जाना है, आध्यात्मिक शरीर में जाऊंगा, आध्यात्मिक लोक में जाऊंगा, भगवत धाम जाऊंगा। वहां पे मुझे वापस से नहीं आना है, इस भौतिक जगत में फिर से शरीर नहीं प्राप्त करना। तो यहाँ पे 28वें श्लोक में आगे आ रहा है, प्रार्थना करते हुए बोलते हैं जो काल का प्रभाव है वो सर्प के समान है, और वो मौका पाते ही काटने के लिए तैयार रहता है। देखिए जो मैंने आपको पूरा भाड़े के घर का उदाहरण दिया, वही उदाहरण दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि काल समय किसके समान है, सर्प के समान है। कैसा सर्प, सर्प का जो है भागवत में दूसरी जगह भी लिखा है बिना कारण के सांप काटता है। तो उसी प्रकार से बिना कारण के जो है हमें तकलीफें होती है इस भौतिक जगत में। बोलते हैं ये भौतिक जगत में खड्डे हैं, खड्डे हैं। जैसे भारत में ज्यादा हमें खड्डे देखने को मिलते हैं, तो ये खड्डे किस चीजों के हैं, सुख और दुख के। तो खड्डों में हमेशा मालूम है हमें तकलीफ होता है, तो सुख और दुख दोनों को खड्डे बोला गया है। तो कोई बोलेगा अरे मुझे दुख के खड्डे पसंद नहीं है, सुख के खड्डे हैं पसंद है, लेकिन सुख के खड्डे भी खड्डे बोले गए हैं यहाँ पे, क्योंकि सुख के खड्डे भी आपको इस भौतिक जगत में ही रख रहे हैं। और फिर बोलते हैं यहाँ पे ऐसे भयंकर जानवर हैं जो कभी भी आक्रमण करने के लिए तैयार रहते हैं, और हमेशा दुख का अग्नि
प्रज्वलित रहता है और हमें इससे भ्रम होता है कि यहाँ पे आनंद है, वहां पे आनंद है, जिससे हम यहाँ वहां भागते रहते हैं, पर कभी हमें आश्रय नहीं मिलता कहीं पे भी। बोलते हैं मूर्ख लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हुए हमेशा वो जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कार्य कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें निभाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके आश्रय नहीं ले रहे हैं। डू नॉट नो व्हेन दे विल एक्सेप्ट द शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट। तो देखिए बद्ध जीव हजारों लाखों जन्मों से जो है मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, भगवान का आश्रय नहीं ले रहा। ये मूर्खता है, वर्णन किया जाता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं पर्सन हु आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस आर लिविंग अ वेरी प्रिकेरियस लाइफ। प्रिकेरियस शब्द का मतलब है कि आप बहुत ही भयंकर या बहुत दर्दनाक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति के अपना जीवन व्यतीत करता है तो उसका बहुत बुरा हालत होता है, इस जीवन में भी और जीवन के अंत के बाद भी और अगले जीवन में। तो ये जो है कृष्ण भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो बोलते हैं ये जो प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट चालू किया है, इस्कॉन चालू किया है, वो ऐसे दुखी लोगों को इस बद्ध जीव में जो फंसे हुए हैं प्रकृति में, उनको जो है आराम देने के लिए। और वो कैसे आराम दे सकते हैं? वो है कृष्ण भक्ति करके। तो मानव समाज के लिए सबसे बड़ा कार्य क्या है? वो है कृष्ण भक्ति से जुड़ना। जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं देने आए थे तो सभी जीवों के परम मित्र थे। तो गीता में बताया गया है कि जब हम ये समझ लेते हैं कृष्ण हमारे मित्र हैं, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं रक्षति। हमें शांति चाहिए, तो शांति प्राप्त करने के लिए हमें जानना चाहिए कि हमें भगवान कृष्ण से जुड़ना होगा, उनकी भक्ति करनी होगी। तो सुनने में बहुत सरल लगता है लेकिन करने में बहुत मुश्किल। आज सुबह को जो है 64 माला का कार्यक्रम चल रहा था, तो आदित्य प्रभु, तुलसी विलास प्रभु और रितेश पाटिल प्रभु, ये लोग सब जो है 5 बजे से जुड़े रहे, दोपहर के 11 बजे तक जो है कंटिन्यूस जपा कर रहे थे। और कई भक्त लोग और भी जपा कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। और मुझे लगता है कई भक्तों ने जो है ज्यादा माला भी किया है, बम बहादुर और वगैरह वगैरह डिवोटीज ने। मोहनांतु भी काफी समय जपा कर रहे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम देखिए, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एकादशी पे 64 माला का सिस्टम है राधानाथ महाराज ने प्रारंभ किया है और महाराज खुद हमसे बैठ के कराते थे, इसका मैं आपको एक उद्देश्य बताता हूँ। कम से कम हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन भक्ति के मार्ग में टिके रहेंगे। कलयुग में और इस समय कोई भक्ति के मार्ग में जीवन भर टिक जाए, वो ही बड़ी सफलता है। वो भी जो है भक्ति में टिके रहना भी बहुत मुश्किल है। भले किसी ने दीक्षा ले लिया हो या भले कोई जो है ब्रह्मचारी हो या कोई सन्यासी हो। हमने इस्कॉन में इतने समय में देखा है, बड़े बड़े सन्यासी चले गए, बड़े बड़े ब्रह्मचारी चले गए, बड़े बड़े गृहस्थ चले गए, बड़े बड़े दीक्षित भक्त लोग चले गए। तो ये जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, सिर्फ एक उससे उद्देश्य से कि कम से कम इस जीवन पर्यंत जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक भक्ति करते रहें। क्योंकि भक्ति करते रहना भी एक सफलता है हमारे जीवन का। बाकी ज्यादा प्रचार कार्य, बाद में बहुत सारा सेवा, वो सब तो दूसरी चीज है, उसके लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। और अगर ये मेहनत करके हम भक्ति में भी टिके रहे तो हमारा जीवन सफल है। तो शरणागति में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। ये भजन गाना बहुत इजी है। मानस देहो गोहो मतलब मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा परिवार, और गेहो जो है हमारा परिवार, मैं सब कुछ आपको शरणागत करता हूँ। लेकिन वास्तविक रूप में हम लोग भक्त शरणागत नहीं करते, अभक्त तो बिल्कुल नहीं करते। जो भक्त है वो मुश्किल से सुबह को 1-2 घंटा कर लिए तो बहुत मेहरबानी समझिए, और कथा में बैठ गए तो बड़ी मेहरबानी। 2-3 घंटा दे दिए शरणागति, बाकी समय वो सब अपना ही करते हैं भक्त। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये जो प्रार्थना है वो 24 घंटे के लिए है और रोज के लिए है।
क्योंकि जब अंतिम समय आएगा हमारा, अगर हमने रोज जो है कठोरता से भक्ति की होगी तो जो है हमारा जीवन सफल रहेगा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर मुझे कीड़े का जन्म भी मिले तो मुझे वो स्वीकार है। कीड़े का जन्म, अभी देखिए कीड़ा बोले तो किसी को कीड़ा बोल दें तो गाली जैसा लगेगा, बोलेगा अरे ये मेरे को गाली दे रहा है, कीड़ा बोल रहा है। हाँ, कीट जन्म हो यथा तु दास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नहीं आस। बोलते हैं अगर मैं कीड़ा बनूं वो चलेगा, लेकिन आपका भक्त बनना चाहिए, मैं कीड़े के रूप में भी। देखिए भक्त का कितना बड़ा भक्ति विनोद ठाकुर उसकी स्थिति बता रहे, बोले कीड़े के रूप में भी अगर भक्त बने हैं चलेगा, लेकिन अगर मैं आपका भक्त नहीं हूं तो मुझे ब्रह्मा का पदवी भी नहीं चाहिए। मतलब ये भक्ति विनोद ठाकुर ही बोल सकते हैं, हम लोग से दोहरा सकते हैं, हम लोग जो है इसका गहराई सोच भी नहीं सकते। बोलते ब्रह्मा नहीं बनना है मुझे, ब्रह्मा की पदवी नहीं चाहिए अगर मैं नॉन डिवोटी हूं तो। मतलब हमें, हमारी भाषा में मैं आपको ट्रांसलेट करूं जो श्रोता गण है उनके लिए और मेरे लिए खुद के लिए भी, अगर हमें भौतिक रूप से बहुत सारा प्रसिद्धि मिल रहा है, इंद्र तृप्ति मिल रहा है, धन इत्यादि मिल रहा है, लेकिन अगर ये हमें भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है तो हमें ये सब नहीं मिलना चाहिए। हमें सबको धन की अभिलाषा है, हम सबको भौतिक चीजों की अभिलाषा है, मगर अगर ये मुझे भक्ति से दूर ले जा रहा है तो मुझे नहीं मिलना चाहिए। ये इसका मतलब है, ये इसका तात्पर्य है कि मैं हर परिस्थिति में भक्ति करता रहूं, वो अति आवश्यक है। हाँ, ये दीने गृहे भजन देखी गृहे त गोलोक भाए। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जो गृहस्थ व्यक्ति मतलब अधिकांश लोग गृहस्थ हैं यहाँ, वो बोलते हैं कि जिस गृहस्थ के घर में जहाँ भगवान की भक्ति चल रही है, जहाँ कृष्ण भगवान का कीर्तन चल रहा है, कृष्ण भगवान का नाम जप चल रहा है, कृष्ण भगवान का कथा चल रहा है, तो वो गोलोक के वृंदावन के समान है। कि जब भगवान की सेवा और भक्ति होती है तो हमें समझना चाहिए कि हमारा घर गोलोक वृंदावन भाई। देखिए भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत शक्तिशाली आचार्य रह चुके हैं और उन्होंने जो इतने लेख लिखे हैं, उन्होंने पूरा आध्यात्म जीवन का दृष्टांत हमें बताया है। उसमें बता रहे हैं कि अगर हमारे घर में रहते हुए, प्रभुपाद लिखते हैं गीता में भी कि जो गृहस्थ व्यक्ति है उनके लिए डीटी वर्शिप बहुत जरूरी है, भगवान के विग्रह की सेवा। जो ब्रह्मचारी हैं वो तो मंदिर में रहते हैं तो उनको तो रोज मंगल आरती करना ही है, भगवान के सामने उठ के जो है प्रार्थना करना है, जपा करना है, दर्शन आरती करना है, गुरु पूजा करना है, भागवतम सुनना है। लेकिन जो गृहस्थ व्यक्ति है, गृहस्थ व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो घर में भगवान के विग्रह को मुख्य महत्वपूर्णता दे और जो है उनको प्रार्थना करे। तो आज एकादशी भी है, परम एकादशी। तो परम एकादशी के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। तो वर्णन किया है, ये शुरुआत आती है इस कथा के बारे में। तो अच्छा, ये परम एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, जिनके पास धन नहीं है तो उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एकादशी धन प्रदान करता है। तो इसलिए सब लोग ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो भगवान कृष्ण पूछते हैं कि आप ये परम एकादशी के बारे में बताइए। देखिए ये शब्द परम से ही हम समझ सकते हैं, परम मतलब सबसे उत्तम, जो बोलते हैं ना सबसे ऊंचा परम, तो बोलते हैं आज का जो एकादशी है वो सबसे परम है। वो बोलते हैं जो इस एकादशी को पालन करता है, अभी कृष्ण भगवान बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे थे आप मुझे परम एकादशी के बारे में ज्ञान दीजिए। तो बोलते हैं ये बहुत वर देने में उत्तम है। भौतिक जगत में जब तक जीव रहेगा तब तक जो है वो अपना जीवन अच्छे से आनंद से भोगेगा और फिर अंत में उसको मुक्ति प्राप्त होगी, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाएगा। तो बोलते हैं कि कोई कार्तिक महीने में एकादशी पालन करता है उसके समान है ये वाला आज का एकादशी जो हम परम एकादशी का पालन कर रहे हैं। और कृष्ण भगवान बोलते हैं कि इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करनी चाहिए और प्रेम से और भक्ति भाव से। तो देखिए ये जो भक्ति भाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप गीता में भी देखेंगे तो गीता में प्रभुपाद कृष्ण भगवान कई श्लोकों में बोलते हैं भक्ति भाव से सब चीजें मुझे अर्पण करें।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये वाला जो श्लोक है उसमें 2 बार भक्ति शब्द का प्रयोग आता है कि अभी आप मेरे को पत्ता, पुष्प, जल कुछ भी अर्पण करें, लेकिन भक्ति से अर्पण करें। और बोलते भक्ति से अर्पण किया होगा तो मैं स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ भी देखिए कृष्ण भगवान ने जो गीता में बोला है और जो यहाँ पे जब युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं, वो अलग अलग चीज नहीं बता रहे हैं, एक ही चीज बता रहे हैं कि मुझे भक्ति से कोई कुछ देता है तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो जितना भावपूर्वक हम प्रेम से जो दें तो वो भगवान स्वीकार करते हैं। और इसके लिए जो है काम्पिल्य जो है काम्पिल्य एक ये था शहर, उसकी कहानी बताते हैं। बोलते हैं एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सुमेध और उनकी बीवी थी जिनका नाम था पवित्रा। बताया जाता है जो पवित्रा उनकी जो भार्या थी वो बहुत शुद्ध थी और अपने पति का बहुत सेवा करती थी और पति के प्रसन्नता के लिए सब कार्य करती थी। देखिए हमारे शास्त्रों में कई बार स्त्रियों का ऐसा वर्णन आ रहा है कि कई स्त्रियां जो हैं बहुत जो हैं, यहाँ पे लिखा है एक्सट्रीमली चेस्ट, मतलब बहुत शुद्ध रहती थी और अपने पति पे हमेशा उनको यहाँ पे लिखा है डिवोटेड टू हर हस्बैंड। तो ये जो गुण है स्त्रियों में कि वो हमेशा शुद्ध रहें और दूसरा कि वो हमेशा अपने पति की सेवा करें, तो इससे उनका संपूर्ण रूप से कल्याण होगा और उसकी शक्ति के द्वारा संपूर्ण रूप से भौतिक और आध्यात्मिक जो है वो भी कल्याण होगा जीवन में। तो बोलते हैं इन दोनों के शायद हो सकता है पिछले जीवन में कुछ पाप किया हो जिसके कारण सुमेध के पास कभी धन रहता नहीं था, यहाँ तक कि अनाज भी नहीं रहते थे। और जब भी वो मधुकरी करने जाते थे तो उनको मुश्किल से कुछ मिलता था और उनका पूरा जीवन जो है बिना भोजन के, बिना कपड़े के और यहाँ तक कि अच्छा उनको रहने का जगह भी नहीं प्राप्त था। तो ये जो पवित्रा उनकी जो बीवी थी उनका चरित्र बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी वो बताया जाता है वो जो है हमेशा अपने पति सुमेध की सेवा करती रहती थी। उनको मालूम था कि उनका पति बहुत दरिद्र है, भोजन भी कभी कभी वो नहीं दे पाते थे, लेकिन फिर भी वो सेवा करती थी। और यहाँ तक कि बताया जाता है कभी कोई मेहमान आ जाते थे तो पवित्र माता जी अपना खुद का भोजन जो है उनको दे देती थी मेहमान को और खुद जो है बिना भोजन के सोती थी और ऐसे कार्य करती रहती थी। तो एक बार बताया जाता है सुमेध जो है वो पवित्र को बोलने लगे कि मेरी भार्या जो मैं जो है इतने जगह से जो है मधुकरी कर रहा हूँ पर मुझे कुछ धन प्राप्त नहीं हो रहा, तो मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ दूसरा कार्य करना चाहिए जिससे मुझे कहीं ना कहीं से धन प्राप्त हो। हाँ, तो बोलते हैं जिसके पास धन नहीं है, अभी एक जरा ध्यान से सुनिए, जिसके पास धन नहीं है गृहस्थ जीवन में तो वो जो है कामयाब नहीं है वास्तविक रूप में। तो अभी ये इन दोनों के बीच में चर्चा चल रही है, पति पत्नी के बीच में जो है वो बोल रहे हैं पवित्रा को अपने अपनी बीवी को। तो इसलिए आप मुझे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं घर छोड़ के दूसरे देश में जाना चाहता हूँ जिससे मैं जाके उधर पैसा कमा सकूं और फिर मेरे पास अगर धन आएगा तो हम लोग जो है थोड़ा हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर बताते हैं शास्त्र में से एक श्लोक आया है, तो उस श्लोक को मैं नहीं बताऊंगा, मैं इसे ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। वन हु एंडेवर्स enthusiastically will certainly attain success, but one who merely says I accept my lot in life is a lazy man। तो मतलब हमें उत्साहित रह के कार्य करना चाहिए। तो ये शास्त्र में से कहीं एक श्लोक भी बता रहे हैं कि वर्णन किया गया है कि हमें उत्साह रह के कार्य करना चाहिए, मतलब मेहनत करना चाहिए। लेकिन कोई आराम करता है, आलस दिखाता है तो वो जीवन में कामयाबी प्राप्त नहीं करता। तो मैं एक ये सुन रहा था मिस्टर चौहान वो हैं जो अभी स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो सीईओ हैं, जो मेन पर्सन हैं वो चौहान है, वो भी आईआईटी के हैं। तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इस्कॉन के डिवोटीज ने जो है उनका मीटिंग अरेंज किया था। तो वो खुद बता रहे थे, चौहान वो आईआईटी के थे, वो बोल रहे थे मैं तो इधर से आया था, हैदराबाद का लड़का था और फिर मैंने मेहनत किया और मैं इस्कॉन में इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जुड़ गया
और उसके बाद से तकरीबन वो अभी काफी सालों से सीईओ हैं, और उन्होंने कुछ तो स्टॉक एक्सचेंज का कोलैबोरेशन किया था इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के साथ, जिसका ओपनिंग के लिए जो है नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। तो बता रहे हैं कि आज भी मैं, जब से मैं स्टॉक एक्सचेंज में जुड़ा हूँ, मुझे लगता है शायद 20 साल से जुड़े हुए हैं वो, बोलते मैं अपने ऑफिस में 14 घंटे बैठता हूँ, 14 घंटे, जिसके कारण मैं यहाँ पे टिका हुआ हूँ। क्योंकि सोचिए, पूरा इंडिया का इकोनॉमी बताया जाता है बॉम्बे में है, और बॉम्बे का पूरा इकोनॉमी स्टॉक एक्सचेंज में है, और स्टॉक एक्सचेंज का जो मेन पर्सन है सीईओ, मतलब वो पूरा तकरीबन इंडिया का इकोनॉमी हैंडल कर रहा है। तो वो व्यक्ति बताता है मैं 14 घंटे मेहनत करता हूँ ऑफिस में। उसने खुद ने बोला है, मतलब वीडियो है, आप देख सकते हैं, किसी को चाहिए तो मेरे साथ शेयर, मुझे बोल दीजिएगा, मैं शेयर करूंगा आप लोग के साथ। तो आज के तारीख में वो बोलते हैं मैं हैदराबाद का एक स्टूडेंट था, लड़का था जो आईआईटी में आया था, और मैं कोई ऊंचे परिवार से नहीं था, पर मैंने मेहनत कर करके इतना ऊपर आया हूँ। तो देखिए, ये डिवोटी नहीं है खास, थोड़े फेवरेबल हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि कितना उन्होंने भी मेहनत किया है, 14 घंटे रोज दिए हैं, और आज भी दे रहे हैं, तभी वो स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ में। अच्छा, एक श्लोक आ रहा है जो बता रहा है, पूर्व जन्म अर्जितम विद्या, पूर्व जन्म अर्जितम धनम, पूर्व जन्म अर्जितम कन्या आग्रे दविति धावितः। इसका मतलब है कि हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, या अच्छे परिवार हमें प्राप्त होते हैं, और जो है ये सब इसलिए प्राप्त होता है जिन्होंने अपने पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य किया। तो मनु संहिता में, मनु नीति में बताया गया है कि कोई बहुत मेहनत करने से ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अभी पिछले इसमें बोला है कि मेहनत करना चाहिए, तो मेहनत करने वाला उत्साहित रूप से करता है, वो ठीक है। लेकिन यहाँ मनु संहिता के दूसरे श्लोक में बताया गया है कि भाग्य फलंती सर्वथा, अर्थात कि हमारे विधाता या जो हमारा नसीब है उससे भी बहुत कार्य कुछ होता है। तो सिर्फ आपके पास ज्ञान है, या आपके पास गुण है, या आप उत्साहित रूप से कार्य करते हो तो आप कामयाबी प्राप्त करोगे, कोई अवश्य नहीं। तो वो बोलते हैं किसी व्यक्ति ने ज्ञान दिया हो, मतलब लोगों को पढ़ाई करने के लिए मदद किया हो, धन दिया हो, या जमीन दिया हो, तो फिर उनको अगले जीवन में ये सब चीजें वापस आती हैं। तो यहाँ पे वो बोल रही हैं पवित्रा कि अपने पति को, कि तो बोलते हैं स्त्री को जो है उसका पति साथ में नहीं रहता, तो स्त्री को लोग ज्यादा सम्मान नहीं देते। यहाँ पे वो पवित्रा बोल रही हैं, बोलते हैं आप दूसरे देश चले जाएंगे धन एकत्रित करने के लिए, तो मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे ससुर और मेरे परिवार वाले कोई मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ तक कि बोलते हैं कि जिसने अपने पति को गुमा दिया है, तो वो जो है ज्यादा उसका प्रशंसा लोग नहीं करते, उल्टा उसका निंदा ही करते हैं। और नीति शास्त्र में बताया गया है कि 3 लोग को हमेशा आश्रय लगता है। एक वो बताता है नीति शास्त्र में, जो एक लता होती है, लता मतलब हमने देखा है पेड़ के पास एक छोटा सा, जिसको इंग्लिश में क्रीपर बोलते हैं, वो हमेशा पेड़ से लिपट के जो है वो उगती है। तो हमें मालूम है लता को उगने के लिए पेड़ की आवश्यकता है, लता अपने आप नहीं उग सकती। तो बोलते हैं 3 चीजों को हमेशा आश्रय लगता है, जिसमें से एक है लता, दूसरा है स्त्री। तो प्रभुपाद भी बताते हैं कि बचपन में पिता के संग में, जवानी में पति के संग में, और बुढ़ापे में पुत्र के संग में। और पुत्र न हो तो परिवार में जो पिता हैं या भाई हैं उनके पास वापस चले जाना चाहिए, पर हमेशा उनको, स्त्रियों को ये सपोर्ट लगता है। और फिर बोलते हैं कि जो ब्राह्मण है उनको भी सपोर्ट लगता है जो है। तो ये 3 चीजों का नीति शास्त्र में वर्णन किया है। तो यहाँ पे दूसरा बताया गया है कि लोग जो है वुमन लिबरेशन के बारे में बात करते हैं, वो वास्तविक रूप में पूरी गलत विचारधारा है। और यहाँ तक कि मैंने तो ये सुना है कि जो वुमन लिबरेशन का जो कंसेप्ट है वो किसी वुमन ने नहीं निकाला, आदमी ने निकाला है। पुरुषों ने ये निकाला है वुमन लिबरेशन का कंसेप्ट, जिससे जो स्त्रियां हैं वो घर में नहीं रहे, वो बाहर आए। और जब वो स्त्रियां बाहर आएंगी तो उनके साथ जो है दुर्व्यवहार हो सकता है।
जब तक घर में है, सुरक्षित है अपने पति, अपने भाई, अपने परिवार के साथ, तब तक उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं हो सकता। इसलिए वुमन लिबरेशन का कंसेप्ट निकाला दानवों ने, जिससे वो अलग अलग तरह से स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार कर सकें। फिर आगे बताते हैं कि जो एक शुद्ध औरत होती है वो हमेशा जो है भक्ति के बारे में और अपने पति को प्रसन्न करने के लिए सोचती है। और ऐसे में वो बोलते हैं कि हम लोग साथ में ही रहते हैं और हम भगवान को पूछते हैं और वैष्णव को पूछते हैं, जिससे हमें ये जो हमारा दरिद्रता है वो हट सके। तो बता देता है उसी समय कौमिद्न्य कौमिद्न्य मुनि वहां आते हैं। तो उनको जो है, जो जितना भी उनका स्तर था उससे वो जो है सुमेध और पवित्र दोनों उनकी सेवा करते हैं, उनको भोजन कराते हैं। और फिर जो है पवित्रा उनको बोलने लगती हैं कि आप तो बहुत बड़े पंडित हैं, आप हमें मार्गदर्शन करिए कि कैसे हम इस दरिद्रता से निकल सकें। हो सकता है हमने पूर्व जन्म में कुछ पाप किए हों जिसके कारण हमें धन अभी प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपसे यही प्रार्थना कर रही हूँ कि आप हमें मार्गदर्शन करें, जिससे मेरा जीवन जो है सार्थक हो सके, जिसमें हमें धन प्राप्त हो सके। तो उसके बारे में जवाब देते हुए वो बोलते हैं कि हम कहीं पे तीर्थ करने के लिए तैयार हैं, हम फास्टिंग करने के लिए तैयार हैं, हम तप करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप मार्गदर्शन करिए। तो कौंडिन्य जो मुनि थे वो सुन के सोचने लगे और फिर जवाब देने लगे कि एक दिन आता है जो पूरी तरह से भगवान की आप भक्ति करते हैं तो वो आपके सभी पापों को नष्ट कर देता है, और अगर आप दरिद्र हैं तो दरिद्रता से भी आपका जीवन मुक्त कर देता है। ये है कृष्ण पक्ष का दिन, अर्थात ये परम एकादशी की बात कर रहे हैं। और ये जो है अधिक मास में आता है, इसको पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। और वो बोलते हैं जो इसको पालन करता है तो उसको धन, अनाज, मुक्ति सब कुछ प्राप्त होता है। तो इस एकादशी के दिन वो बोलते हैं क्या करना चाहिए, तो बोलते हैं आपको भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, यहाँ तक कि नाचना चाहिए। वन शुड डांस इन एक्सटेसी करके ऐसे बताते हैं। तो और ये चीज पूरा रात भर भी करना चाहिए। अब ये थोड़ा जैसे मैंने बताया सिर्फ ये दौंड फार्म था जहाँ पे मैं था कुछ समय, वहां पे मैं देखता था कि रात भर भी कीर्तन करते थे। वरना इस्कॉन में हम लोग रात भर कीर्तन और वो सब नहीं करते हैं, पर यहाँ पे जितने भी एकादशी हो रहे हैं उसमें खास बोल रहे हैं कि रात भर भी करना चाहिए। ठीक है, रात भर नहीं होगा, ठीक है, कम से कम दिन भर तो हमें करना ही चाहिए। बोलते हैं कि कुबेर ने ये एकादशी पालन किया था और उसने पूरी तरह से फास्टिंग किया था, और उसको देख के शिव भगवान प्रसन्न हुए और उनको खजांची बना दिया सारे देवताओं का। तो देखिए उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे ये एकादशी पालन करने से कुबेर देवताओं के खजांची बन गए। फिर दूसरा बोल रहे हैं कि हरिश्चंद्र जो है उन्होंने भी इस एकादशी के दिन जो है फास्टिंग किया था, और उनका उस वक्त एक परिस्थिति के कारण वो बहुत दरिद्र स्थिति में थे, पर ये एकादशी पालन करने के परम एकादशी पालन करने के बाद बताया जाता है उनको जो है बहुत धन इत्यादि प्राप्त हुआ, और फिर वो पूरे जीवन भर जो है प्रसन्न रहे। ऐसा बताते हुए कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि कौंडिन्य मुनि ने ये पूरा शिक्षण पवित्रा को दिया परम एकादशी के बारे में, और सुमेध ने भी बोला ठीक है अभी जो है हम पूरी तरह से ये पालन करेंगे। तो अभी से अभी अच्छा ये जरा ध्यान दीजिए, ऐसा बताया जाता है आज का एकादशी से लेके ये जो आने वाले 4 दिन है, क्योंकि 17 तारीख को अधिक मास खत्म हो रहा है, तो ये पांचों दिन को जो है आने वाले 5 दिन है उनको सबको महत्वपूर्णता दी गई है, क्योंकि आखिरी 5 दिन जो है अधिक मास के बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज का एकादशी से लेके आने वाले 4 दिन जो ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर सकता है तो उसको अनगिनत फायदा होता है। यहाँ तक कि बोलते हैं कोई सिर्फ पानी भर के घड़ा एक प्रामाणिक ब्राह्मण को देता है इन आने वाले 5 दिनों में, तो उसको पुण्य मिलता है कि उसने पूरा धरती दान में दिया। बोलते हैं अगर कोई एक घड़ा भर के राय का दाना किसी ब्राह्मण को देता है तो जितने राय के दाने हैं उतने साल उस जीव को स्वर्गलोक में निवास करने को मिलता है। बोलते हैं अगर कोई घड़े में
घी भर के देता है तो उसको सूर्यलोक में जाके आनंद भोगने को मिलता है। पृथ्वी में जब तक रहेगा तब तक आनंदित रहेगा, और उसके बाद जब शरीर त्यागेगा तो उसको सिर्फ सूर्यलोक में जाने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने घड़ा भर के घी दिया है प्रामाणिक ब्राह्मण को। फिर बताया जाता है कि जो पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वो इंद्रलोक में जा सकता है, और इंद्रलोक में अलग अलग तरह के भोग प्राप्त कर सकता है, सिर्फ इन 5 दिन में भी कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो इसलिए बताया जाता है, इसको सुमेध और पवित्र को बोलते हैं कि आप पूरी तरह से एकादशी का पालन करिए और ये 5 दिन भी आप भक्ति करिए, तो इससे आप आध्यात्मिक जगत को भी प्राप्त करेंगे। तो बोलते हैं उन्होंने वैसे ही किया, पूरी तरह से फास्टिंग किया, कीर्तन किया, और बताया जाता है उसके करने के समाप्त होते ही बताया जाता है ब्रह्मा जी स्वयं जो है कि युवराज को भेजते हैं, और वो युवराज सुमेध और पवित्र को एक बड़ा महल प्रदान करता है, और साथ साथ उनको पूरा एक गांव देता है, जिससे वो गांव के वो राजा बन जाते हैं, जिससे उनको कभी भी जीवन भर जो है धन की जो है कमी ना हो। और बताया जाता है ऐसे वो जीवन भर सुमेध और पवित्र अच्छे से जीवन व्यतीत करते हैं भक्ति करते हुए, और अंत में विष्णु के धाम जाते हैं। तो ये जो है पूरा वर्णन किया गया है। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि अगर कोई ये एकादशी पालन करता है तो उसका जो फल है, उसको कितना फल प्राप्त होगा वो हम गिन भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि इतना बताया जाता है कि वो पुष्कर में स्नान करे, गंगा में स्नान करे, गैया दान करे और सारे धार्मिक कार्य करे, हाँ, तो उससे भी बढ़कर है। और ये सब चीजों का भी फल मिलता है जो ये एकादशी के दिन फास्टिंग करता है। बोलता है अगर किसी ने इस एकादशी के दिन फास्टिंग किया तो अपने जो पूर्वज हैं उनका उन्होंने पिंड गया में किया, उसका भी फल उनको प्राप्त होता है। तो गया मतलब पूरे पृथ्वी में माना जाता है गया सबसे प्रथम स्थान है जहाँ पे हमें पिंड करना चाहिए, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने पिताजी का पिंड श्राद्ध जो है यहाँ पे किया था। और फिर बोलते हैं कि ये एक श्लोक में आ रहा है कि चारों वर्ण में जो है ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, 4 पैर के जानवरों में गैया सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और देवताओं में इंद्र सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और सभी महीनों में ये जो अधिक मास है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो पंच रात्रि का, पंच मतलब 5 और रात्रि मतलब रात, तो बोलते हैं ये जो अधिक मास का ये जो पंच रात्रि आ रही है मतलब आज से लेके 17 तारीख तक, तो बोलते हैं अगर कोई इन 5 दिनों में अच्छे से भक्ति करता है तो हमने जो है पूरा अधिक मास किया है। पर अधिक मास में अभी मैं बता रहा हूँ ये आखिरी के जो 5 दिन आ रहे हैं जिसको पंचरात्रि की भी बोलते हैं, तो उनको जो है संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक और भौतिक जो है प्राप्ति होती है, जहाँ पे बार बार बताया गया है कि हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलते हैं अगर हम अपनी जितनी हमारी क्षमता है उतनी क्षमता अनुसार हमें फास्टिंग करना चाहिए, अपनी क्षमता अनुसार हमें जो है भक्ति करना चाहिए। तो जितना हम कर सके तो उतना उसको फायदा होता है करके बताते हैं। और जो नहीं करते वो 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। मतलब जो ये आज का परम एकादशी का पालन नहीं करता, तो शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि वो 84 लाख योनियों में जन्म लेता रहता है। तो फिर ऐसे बताते हुए कृष्ण भगवान बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि आपने कभी पाप नहीं किया है और आप इतने शुद्ध हैं, और आपको मैंने आज का ये परम एकादशी का महिमा बताया जो अधिक मास में आता है, तो कृपया करके आप भी इसको पालन करिए। तो बोलते युधिष्ठिर महाराज और बाकी सब पांडव, द्रौपदी, सब लोग जो हैं इस एकादशी को भी पालन करते हैं, और बोलते हैं कि विष्णु के धाम हम प्रवेश कर सकते हैं इस एकादशी में, ऐसा पूरा स्कंद पुराण में बताया गया है। तो ये रही आज के एकादशी की महिमा। तो बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है, और इस एकादशी से जैसे मैं बता रहा हूँ आने वाले 5 दिन आज के दिन को मिला देंगे 13, 14, 15, 16, 17, तो पंचरात्रि की इस शास्त्रों में बताया गया है। तो हमने अधिक मास में कैसे भी भक्ति की हो, लेकिन आज से लेके 17 तारीख तक अगर हम और मेहनत कर लेंगे, सिर्फ 5 दिन अच्छे से रोज सुबह उठ के अच्छे से माला कर लें, या जो है भागवत सुन लें, भागवत पढ़ लें, और जितना हो सके भगवान की सेवा कर लें, तो निश्चित रूप से हमें भगवान की असीमित
कृपा प्राप्त होगी और हम आध्यात्म में भी खूब तरक्की करेंगे। तो अभी हम 29वें श्लोक पे हैं जो चर्चा आ रहा है। अभी ये शिव भगवान प्रार्थना कर रहे हैं। अभी शिव भगवान, हमें मालूम है महादेव हैं, वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अपना मन और हमारी अपनी चेतना हमेशा आपके चरणों में लगाए रखता हूँ, और आपके चरणों में ध्यान लगाने से किसी भी जीव को कोई भी वर प्राप्त हो सकता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, और आप जो है हर तरह से जो है आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहते हैं। तो और फिर बोलते हैं कि मेरा मन आपके चरणों में लगाए रखने के कारण कोई मेरा निंदा करता है तो उससे मैं विचलित नहीं होता हूँ। अब ये देखिए, ये जो शिव भगवान बता रहे हैं ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी। शिव भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरा मन आपके चरणों में लगा हुआ है, इसलिए कोई मेरी निंदा करता है तो मैं उससे ज्यादा विचलित नहीं होता हूँ। तो प्रभुपाद तात्पर्य में इसको जो है विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, लॉर्ड शिवा एक्सप्रेसेस हियरिन हिज रिग्रेट at having been angry and having disturbed the sacrificial activities of Daksha। तो देखिए इस श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद जी जो है विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि भले शिव भगवान क्रोधित हुए, भले उन्होंने दक्षा का सर धड़ से अलग कर दिया, दक्षा को मार दिया और फिर बकरी का सर दिया, इतना सब हुआ, लेकिन विष्णु के सामने भगवान शिव खुद माफी मांग रहे हैं और बोल रहे हैं मेरे से गलती हो गई, जो है मुझे क्षमा करें। और फिर बोल रहे हैं क्योंकि मेरा मन आपके चरणों में हमेशा रहता है, इसलिए मैं जो है बाकी बहुत सारी भौतिक चीजों से जो है विचलित नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जैसे दक्षा ने उनका निंदा किया था, तो वो बोल रहे हैं आपका भक्ति करने के कारण मैं विचलित नहीं हुआ उनके बुराई करने से। तो प्रभुपाद लिखते हैं, फ्रॉम दिस स्टेटमेंट बाय लॉर्ड शिवा इट इज अंडरस्टूड दैट एज लॉन्ग एज वन इज इन द material platform, one is affected by three modes of material nature. As soon as one is in Krishna conscious, however, one is no longer affected by such material activities. तो जो शिव भगवान की प्रार्थना है उससे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक हमें कोई निंदा करेगा, कोई हमारी प्रशंसा करेगा तो उससे हमारा मन विचलित होगा, लेकिन जब हम भक्ति में जुड़ जाएंगे तो भक्ति में जुड़ने के बाद हमारा मन विचलित नहीं होगा। तो हम भगवान की सेवा में लगे हैं और भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तो प्रभुपाद लिखते हैं इट इज गारंटीड दैट सच अ डिवोटी विल नेवर बी अफेक्टेड बाय एक्शन रिएक्शंस ऑफ दिस मटेरियल नेचर। मतलब हम जब भक्ति में पूरी तरह से दृढ़ता पूर्वक जुड़ जाएंगे तो हम इस भौतिक जगत के जितने भी उतराव चढ़ाव हैं उससे हम जो है विचलित नहीं होंगे। तो बताते हैं इस भागवतम के भाग में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें हमेशा कृष्ण भावनामृत रहना चाहिए और हमें कभी भी अपना और कृष्ण भगवान का संबंध नहीं भूलना चाहिए। दिस प्रोग्राम हैज टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली बाय एवरीवन। प्रभुपाद के शब्द जो है हमेशा ऐसे आपको जगा देते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो कार्यक्रम है वो हमें हमेशा पालन करना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय एवरीवन, कि हमें हमेशा कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। भागवतम के इस भाग से आया। तो प्रभुपाद लिखते हैं देयर इज द ओनली रेमेडी देयरफॉर इज टू कंटिन्यू कृष्णा कॉन्शियस रिजिडली। रिजिडली मतलब दृढ़ता पूर्वक, इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द कंटेमिनेशन ऑफ द मटेरियल मोड्स। देखिए अगर हम इस भौतिक प्रपंच से बचना चाहते हैं, देखिए हम सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब अनर्थों से फंसे हुए हैं, सबको अलग अलग ये सब मुश्किलें आ ही रही हैं। अगर हमें इसमें से निकलना है, प्रभुपाद समाधान दे रहे हैं कि हमें कृष्ण भक्ति बहुत ही तीव्रता से करनी चाहिए। रिजिडली, द वर्ड यूज्ड बाय प्रभुपाद इज देयरफॉर द ओनली रेमेडी इज टू कंटिन्यू कृष्ण कॉन्शियस रिजिडली। मतलब कृष्ण भक्ति अगर हम तीव्रता से करें, पूरा दिल लगा के करें, तो जो है हम माया के प्रपंच से बच सकते हैं। तो आज जो है एक और जगह पे तीर्थ स्थान पे लेके जा रहे हैं, शायद 5 बजे का समय पे है। अमरकंटक नामक जगह है और नर्मदा परिक्रमा।
तो शायद नर्मदा का हमने परिक्रमा भी नहीं किया, अमरकंटका के बारे में भी मालूम नहीं है। तो ये अधिक मास के अभी आखिरी 5 दिन बचे हैं, तो भागवत तो हम कर ही रहे हैं, तो भागवत के साथ साथ इसका भी श्रवण कर सकते हैं और जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। तो अभी 5 बजे वो प्रारंभ हो रहा है, तो मैं यहाँ कथा को विराम दूंगा और कल 4 बजे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।